प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग पूर्व में ही संपूर्ण नीति शतकम का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं और इससे संबंधित 359 प्रश्नों की विशाल प्रश्नोत्तरी को भी हम लोग लाइव हल कर चुके हैं, किंतु इसके महत्वपूर्ण सूक्तियों को हम लोग पद्धति के अनुसार अलग से एकत्रित करके नहीं देखा था। तो हम लोग इस कक्षा में मित्रों हमने इस वीडियो में संपूर्ण नीति शतकम से इस पद्धति के अनुसार की एक पद्धति में कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उसके अनुसार इसको टाइप किया है। तो इस कक्षा में हम लोग उस पद्धति के अनुसार क्रमशः सूक्तियों को देखेंगे और जो भी हमारे भाई बहन अभी तक इस नीति शतकम की कक्षा को नहीं ग्रहण अटेंड कर पाए या नहीं अध्ययन किए हैं, क्रमशः मित्रों हमने इसकी प्लेलिस्ट एक तैयार कर रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को संपूर्ण कक्षा की नीति शतकम की क्रमशः वीडियो प्राप्त हो जाएगी और आप लोगों को लाइव टेस्ट प्रश्नोत्तरी भी 359 प्रश्नों की प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन के में इसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके सूक्ति को। मूर्ख पद्धति से प्रारंभ करते हैं। मूर्ख पद्धति में जो भी सूक्तियाँ हैं, पहली सूक्ति है, देखिए, ज्ञान लव दुर्विघ्नम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अल्प ज्ञान से गर्वित हुए मूढ़ जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरी सूक्ति है, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम चित्तम आराधयेत। जिद्दी मूर्ख के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। मित्रों, यह दोनों भी सूक्तियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रायः यह परीक्षा में पूछा जा चुका है और किस पद्धति के हैं यह भी प्रायः पूछता रहता है। अब आगे देखते हैं, अगला है, देखिए, विभूषणम मौनम अपंडितानाम। मौन मूर्खों का आभूषण होता है। यह हो गई अगली सूक्ति इसी मूर्ख पद्धति से। अब चौथी सूक्ति है इस पद्धति से मित्रों, नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुता। अर्थात नीच अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता, स्वगृहीत वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता। मित्रों, इस सूक्तियों के अर्थ को भी प्रायः पूछा जाता है और किस ग्रंथ से ली गई हैं, किस पद्धति के हैं, यह भी पूछता है। तो एक बार हम लोग अगर इसको देख लेंगे तो हम लोगों को स्मरण हो जाएगा। अगली सूक्ति देखिए, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख। विवेक से भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। छठवीं सूक्ति है, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। है ना, प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है पर मूर्ख की दवा कुछ भी नहीं है। मित्रों, इसकी व्याख्या जो हम लोग कक्षा में ही कर चुके हैं। जो भी हमारे भाई बहन चाहेंगे संपूर्ण नीति शतकम का अध्ययन करना तो वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में पड़ी है इसकी वीडियो की लिंक। आगे देखिए, विद्वत पद्धति से। अब संपूर्ण विद्वत पद्धति की सूक्तियाँ प्रारंभ होंगी। दूसरी पद्धति है, तो 7वीं पद्धति, कुत्स्या शिव कु परीक्षका न मणियो यैर्घरतः पातितः। अर्थात मणि कुत्सित नहीं, कुत्सित हैं वे रत्न पारखी जो मणियों को न पहचान कर उनका बहुमूल्य बहुत कम आंकते हैं। ठीक, चलिए, यह भी सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। आगे बढ़ते हम लोग अगली सूक्ति को देखते हैं। येषां तान प्रति मान मुंझत नृपा कस्तई सह स्पर्धते। है ना, हे राजन, जिन महापुरुषों के पास विद्या है उनके प्रति घमंड करना छोड़िए, कौन उनकी बराबरी कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। ठीक मित्रों, अगली सूक्ति देखिए कि न भवति विषतंतु वारणम वारणानाम। अर्थात कमल के डंठल का सूत मातंगों को बांधने के लिए सीकर या जंजीर नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी विद्वत पद्धति से मित्रों। पुनः देखते हैं अगला सूक्ति है, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। सब भूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी भूषण सदा ही बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगली सूक्ति देखिए है, विद्याविहीन पशु। विद्याविहीन मनुष्य पशु के समान है। यह भी मित्रों देखिए विद्वत पद्धति से ही है, यह भी प्रायः परीक्षा में पूछता ही है। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 कि सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम
भला कहो सत्संगति मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती, अर्थात सभी करती है। ठीक मित्रों, तो यह 5 जो है सूक्तियाँ विद्वत पद्धति से थी। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगली जो पद्धति है मान शौर्य पद्धति, उसको देखते हैं। मान शौर्य पद्धति से है कि सर्वकृच्छगतोऽपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम, अर्थात विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब कोई अपने बल के योग्य ही फल की कामना करता है। ठीक मित्रों, इसकी व्याख्या हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सूक्तियों को देख रहे हैं ताकि आप लोग एक बार देख लें, क्योंकि इसकी व्याख्या तो पूर्व में ही कक्षा में हो चुकी है। आगे देखते हैं। भ्रातः पर्वणि पश्चिम दानवपति शीर्षावशेषाकृति, दैत्यराज राहु जिसका मस्तिष्क ही केवल बचा है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगली सूक्ति है अहह महताम निःसीमानश्चरित्र विभूतयः, अह बड़ों की चरित्र महिमा असीम होती है ना। ते अब आगे तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते, तेजस्वी पुरुष प्रकृत अपमान को कैसे सह सकता है। यह सभी सूक्तियाँ मित्रों मान शौर्य पद्धति से हैं। ठीक, अब आगे भी देखिए, अगली सूक्ति भी इसी पद्धति से है कि न खलु वयस तेजसाम हेतु, है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कह लें कि टाइपिंग में त्रुटि है ना, तेज साम हेतु रहेगा, आयु सचमुच तेज का कारण नहीं होती। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग अर्थ पद्धति की तरफ। अर्थ पद्धति में जो पहली सूक्ति है मित्रों वह है एनैकेन बिना गुणास्त्रीण लव प्रायाः समस्ता इमे, एक धन के बिना सारे गुण तृणवत है। और अगली सूक्ति है सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। आप लोग जानते ही होंगे कि यह सूक्ति मित्रों कितनी महत्वपूर्ण है, और यह सूक्ति किस पद्धति की ही है, अर्थ पद्धति की। किस ग्रंथ की है, तो नीति शतकम ग्रंथ की है। सभी गुण धोने सोने अर्थात धन में ही आश्रय लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले सूक्ति में मित्रों है अर्थ पद्धति से ही ये यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गतियां हैं, होती हैं दान भोग नाश। ठीक, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च, यानी धनकों की अवस्था ही पदार्थों को बड़ा या छोटा बनाती है। मित्रों यह भी सूक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए सूक्ति संख्या 22 कि नाना फलम फलति कल्पलते व भूमि, तो यह पृथ्वी कल्प वृक्ष के जैसी बहुत फलेगी, है ना। यानी यह पृथ्वी कल्प वृक्ष के जैसे बहुत फलेगी। यह भी उसी पद्धति से। आगे देखते हैं वारांगने नृपति अनेक रीति ही, राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। मित्रों अब इसके बारे में तो हम समझते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह सूक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए है 24वां कि कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम, देखो घड़ा कूप में भरो या समुद्र में उतना ही पानी ग्रहण करता है जितना उसमें अटता है। यह भी मित्रों की सूक्ति है, इसी मान शौर्य पद्धति की ही सूक्ति है। चलिए अब आगे देखते हैं। दुर्जन पद्धति है। दुर्जन पद्धति की देखिए है 25वीं सूक्ति इस संपूर्ण नीति शतकम ग्रंथ की। मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर, मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है। मित्रों यह दुर्जन पद्धति की सूक्ति है। आगे देखते हैं 26वीं सूक्ति है इस नीति शतकम की और इस पद्धति की दूसरी सूक्ति। तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिना यो दुर्जन ही ना अंकिता, गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है जो दुर्जन लोग कलुषित नहीं ठहराते, है ना। यह तो भी पूछी जा चुकी मित्रों, सरल सूक्ति है, पहचान लेंगे।
निरपांगण गतः खलो मनसे सप्त शल्यानि में। मित्रों बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है ये कि राज दरबार में पहुंचने वाला दुष्ट यह सातों हैं, है ना, मेरे हृदय में चुभे हुए बाण है। यह सातों मेरे यह है को बल्कि हम लोग हटा देंगे, सातों मेरे हृदय में चुभे हुए बाण हैं। आगे देखते हैं, अगली सूक्ति है मित्रों यहाँ पे, होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः, छू जाने पर अग्नि हवन कर्ता को ही जलाती ही है। ठीक, दुर्जन पद्धति की मित्रों और सुजन पद्धति की और दुर्जन पद्धति की सूक्ति है। अगला सूक्ति देखिए, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बड़ा ही विकट है, योगियों को भी अगम्य है। यह भी मित्रों कई बार परीक्षा में सूक्ति को पूछा जा चुका है ना। तो मैं कहूँगा मित्रों कि यदि आप लोग इसका जो है कि यदि इसको नोट्स तैयार कर लेते हैं या फिर मैं इसका PDF भी है तो इसको हम टेलीग्राम चैनल पे हम भेज देंगे, वहाँ से भी इसको मित्रों आप लोग प्राप्त करके इसका प्रिंट भी निकाल करके रख करके इसको देख सकते हैं। और जो भी एक त्रुटि जो मिली थी उसको शुद्ध करके हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अब अगली सूक्ति है देखिए 30वीं, नीचरस्य गोचर गतहि सुखमास्यते कही। नीच की पहुँच के भीतर उसके वश में रहकर कौन सुख से रह सकता, अर्थात कोई नहीं। छाएव मैत्री खल सज्जना नाम, छाया के जैसी खल और सज्जनों की मित्रता होती है। यह भी मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। अब देखिए दुर्जन पद्धति के बाद बारी आती है सुजन पद्धति की। तो बिना पैश्वर्येण प्रकृति महता मंडन ईदनम, बिना ऐश्वर्य के ही सब स्वभाव से बड़े होते हैं, उन महापुरुषों के लिए भूषण है। ठीक, बड़ा ही महत्वपूर्ण मित्रों सूक्ति यह भी है। अब अगला देखिए है कि सामान्य सर्वशास्त्रेषु उपहत विधि श्रेयसामेश पंथा। यह सब शास्त्रों में प्रतिसिद्ध विधि वाला सर्वसम्मत सकल जन साधारण के कल्याण का मार्ग है। आगे देखते हैं कि सताम केनोदिष्टम विषम असिधाराव्रतम इदम, है ना, किसने सज्जनों को तलवार की धार पर चलने के समान यह कठिन व्रत सिखाया। मित्रों यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए है प्रायणाधम मध्यम उत्तम गुण संसर्गतो वृत्त्यः, प्राय अधम मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होता है। ठीक मित्रों, यह सब देखिए सुजन पद्धति का है। सुजन पद्धति की अंतिम सूक्ति देखते हैं, संत साश्चर्या जगति बहुमता कस्य नाभ्यर्चनीयाः। ऐसे अद्भुत आचरण वाले संत जन संसार में किसके पूजनीय नहीं होते। यह भी मित्रों विद्वत पद्धति का है। अब आगे देखते हैं परोपकार पद्धति का कि विभातिकायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन। शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन लगाने से। ठीक मित्रों, परोपकार पद्धति का अब चल रहा है। इसमें भी देखिए अगली सूक्ति है, संत स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। संत लोग अपने ही आप परोपकार करने का आग्रह करते हैं। अहो विततम ऊर्जितम भरसहम च सिंधोर वपुः। अहो समुद्र का शरीर कितना विस्तृत सबल और भार सहने वाला है। मित्रों बस एक बार इसको आप लोग यदि पढ़ लेंगे इस प्रकार से तो आप लोगों को सूक्ति यह स्मरण रहेगी। व्याख्या तो पहले हो ही चुकी है। आगे देखते हैं 40वीं सूक्ति, निज हृदय विकसंतः संत संतः कियंतः। अपने मन में संतुष्ट रहने वाले संत जन संसार में कितने हैं। ठीक मित्रों, अब देखते हैं हम लोग आगे इस धैर्य पद्धति की सूक्ति को। न निश्चितार्थ विरमन्ति धीराः। धीर पुरुष अपने निश्चित उद्देश्य को पूरा किए बिना नहीं ठहरते। अब आगे देखते हैं, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग दुख सुख की परवाह नहीं करते। अगला ही देखिए इसी से सूक्ति है कि अधो मुखस्यापि कृतस्य वहेनार्ध शिखा यान्ति कदाचिदेव। मित्रों यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सूक्ति है। कई बार इसको परीक्षा में पूछा जा चुका है कि उलट देने पर भी अग्नि की शिखा नीचे की ओर कभी नहीं जाती, उसकी ज्वाला ऊपर की ओर ही जाती है। आगे देखते हैं, शीलम परम भूषणम। यह शील बड़ा भारी भूषण है, यह सबकी जड़ है। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं।
अब देखिए मित्रों, अगली जो पद्धति है वह है दैव पद्धति। और दैव पद्धति का पहला सूक्ति अगर देखा जाए तो वह स्था तिष्ठत दैव में भी परम वृद्धौ क्षय कारणम, कि स्थिर रहो बुद्धि और क्षय का, उन्नति का बड़ा कारण भाग्य ही है। आगे देखिए है विधि रहो बलवा नीति में मति, मेरे विचार में तो भाग्य ही सबसे बलवान है। यह दैव पद्धति की दूसरी सूक्ति है मित्रों। इसमें हम लोगों को सिर्फ 2 ही सूक्तियाँ इस तरीके से प्राप्त होती हैं, ठीक, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग कर्म पद्धति की तरफ। कर्म पद्धति में मित्रों देखते हैं नमस्तस कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्य प्रभवति, कर्म को प्रणाम करता हूँ जिस पर विधि का भी कुछ भी वश नहीं चलता, यह महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं। बगला है हे साधु व्यसनय गुणेशु विप्लेशु आस्थाम वृथा मा कृथा, हे सज्जन वृंद कठिनाइयों से भरे गुणों में अनुरक्त मत होइए। यह है मित्रों 48वां। अब आगे देखते हैं 49वां। ना भाव्यम भवती कर्म वशगो भाव्यस्य नाशः कुतः। मित्रों बड़ा महत्वपूर्ण सूक्ति, बड़ा कंफ्यूज करता है कि गीता का है कि श्रीमद् भगवद गीता का है कि यह अनीति शतकम का है ना। तो जो होने वाला नहीं है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह अवश्य होगा। ठीक मित्रों, तो जब यह वाला पूछे तो याद रहे कि यह जो है भर्तृहरि रचित नीति शतकम ग्रंथ का है। यह मित्रों थी हम लोगों की अंतिम पद्धति। अब इसके बाद देखिए कुछ परिशिष्ट में भी श्लोक दिए हुए हैं। तो परिशिष्ट में मित्रों हम लोगों को यह 2 सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं। शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम, सच्चरित्र तो सभी मनुष्यों का आभूषण है। बड़ा महत्वपूर्ण है, किस ग्रंथ की है तो नीति शतकम। कहाँ पठित है? परिशिष्ट में। अब इसके बाद मित्रों जो परिशिष्ट में और नीति शतकम का अंतिम जो श्लोक है, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च, है ना। उस स्त्री को धिक्कार, उस पुरुष को धिक्कार, कामदेव को धिक्कार और धिक्कार है इस स्त्री को और मुझको। मित्रों यह रही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ 51 जो कि नीति शतकम ग्रंथ की संपूर्ण नीति शतकम ग्रंथ से ली गई हैं और परीक्षा के लिए मित्रों महत्वपूर्ण है। और इस सूक्तियों को मित्रों या तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर हम टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक भी हम भेज दे रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी इसको चाहें तो प्रिंट को निकाल सकते हैं या फिर आराम से देख कर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमो नमः।